कहानी है जज्बात, धोखा और एक बड़े फैसले की। जौनपुर कचहरी के मंदिर में एक ऐसा मंजर था जिसे देख वकीलों और भीड़ की मानो सांसें थी थम गई हों। यहाँ एक पति अपनी ही पत्नी का हाथ उसके प्रेमी के हाथ में सौंप रहा था। यह कोई आम शादी नहीं थी, यह एक पति का त्याग और पत्नी की जिद का अंजाम था। चलते हैं साल 2022 में मिर्जापुर के तंजय की शादी जौनपुर की पम्मी से बड़ी धूमधाम से हुई। सब कुछ ठीक ठाक था। एक साल बाद घर में बेटे की किलकारी गूंजी। तंजय अपनी पत्नी और साले को लेकर सपनों के शहर मुंबई चला गया, यह सोचकर कि गृहस्थी वहीं बसाएंगे। उसके पम्मी की हर खुशी का ख्याल रखा। यहाँ तक 1 माह पहले 20,000 का नया मोबाइल भी गिफ्ट किया, लेकिन उससे क्या पता था कि वही मोबाइल उसकी गृहस्थी में आग लगा देगा। मुंबई की भीड़ में पम्मी का दिल अपने पुराने आशिक राजू के लिए धड़कने लगा। इश्क का नशा ऐसा चढ़ा कि 1 जनवरी को नए साल के जश्न के बीच जब तंजय काम पर गया, पम्मी ने राजू को मुंबई बुला लिया और पति की दहलीज लांघ कर उसके साथ फरार हो गई। वह जौनपुर पहुंची और फोन पर पति को 2 टूक कह दिया, मैं अब राजू की हूँ। तंजय भागा जौनपुर आया, बहुत मिन्नतें की, बहुत समझाया, उसके बच्चे की दुहाई दी, लेकिन पम्मी के सिर पर तो प्रेमी का भूत सवार था। तंजय समझ गया कि अब यह रिश्ता कांच की तरह टूट चुका है। उसने सोचा कि आज कल की खबरों में इश्क के चक्कर में पत्नियां पतियों की जान ले रही हैं, तो जबरदस्ती रिश्ते को घसीटने और जान गंवाने से बेहतर है इसे आजाद कर देना। तारीख 9 जनवरी 2026। तंजय ने दिल पर पत्थर रखकर उसे खुद पम्मी और राजू को कचहरी बुलाया। मंदिर की घंटियों के बीच वकीलों की गवाही और स्टाम्प पेपर की लिखापढ़ी के साथ उसने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करवा दी। मंजर रुलाने वाला था। शादी संपन्न होने के बाद तंजय ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, खुश रहो। उसने दुनिया को बताया, मैंने कभी इस पर हाथ नहीं उठाया, न कोई कमी रखी, लेकिन अब जबरदस्ती का रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। पम्मी, जा और जी ले अपनी जिंदगी। और अंत में तंजय ने अपने मासूम बेटे को गोद में उठाया और अपनी बेवफा पत्नी को उसके प्रेमी के हवाले कर भारी कदम मगर ऊंचे सिर के साथ वहां से चला गया। एक तरफ नई शादी थी और दूसरी तरफ एक पिता और बेटे की नई दुनिया।